नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं प्रीमियम पॉलिटिकल इनसाइट। आज मार्केट में एक सेंटिमेंट है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लोकल के लिए लोग वोकल हो रहे हैं और चाइनीज प्रोडक्ट का कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए, अगर आप एक फोन खरीद रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप कौन सा फोन खरीदना चाह रहे हैं? आप कोई भी फोन खरीद लो, ज्यादातर फोन में 75% कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चाइना में ही होता है। आप मानो या ना मानो, ये फैक्ट है। हम आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया में कोई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, और अगर है भी तो किस लेवल पे है। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े देश में कोई भी सक्सेसफुल इंडियन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं है। आज मुकेश अंबानी सिर्फ 10 वीक के टाइम फ्रेम में, 10 वीक के टाइम फ्रेम में 21 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट से उठा लेता है, वो भी इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। हम इसरो, मंगलयान, चंद्रयान पता नहीं और कहां कहां पहुंच गए, वो भी कॉम्परेटिवली लोएस्ट कॉस्ट पे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हम 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं, उसके बावजूद भी हम एक फोन नहीं बना सकते, यानी इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है। तो आइए हम यही सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए अब हम करंट सिचुएशन और मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं। अभी 2020 में Q1 का रिजल्ट आया है, जिसमें कि 5 टॉप जो कि इंडियन कंपनीज हैं उसमें से 4 चाइनीज कंपनी है। इनके मार्केट शेयर कुछ इस प्रकार है। Xiaomi 30%, Vivo 17% मार्केट शेयर होल्ड करता है, Samsung 16%, Realme 14%, Oppo 12%। यानी जितने भी चाइनीज कंपनी हैं ये अकेले ही 73% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इंडियन मार्केट में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो ये अलग अलग ब्रांड्स हैं जैसे कि ओप्पो, वीवो, OnePlus, Realme, ये एक ही कंपनी इनका होल्डिंग कंपनी है, BBV इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इनका होल्डिंग कंपनी है। चलिए अब थोड़ी स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं। इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। आज के टाइम में चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ऐसा क्यों? पुराने टाइम में इंडिया चाइना से ट्रेड करता था, ट्रेड के थ्रू मोबाइल लाता था। मतलब हम चाइना से इंपोर्ट करते थे और इंडिया में सेल करते थे। लेकिन 2015 के बाद चाइना एक ट्रेडर नहीं रहा, बल्कि चाइना इन्वेस्ट करने लगा और इंडिया में उसने अपना प्लांट बना लिया। और अब जो भी फोन मैन्युफैक्चर होती है वो मेड इन इंडिया होती है। एक डेटा बताऊं आपको तो 2014 में करीब इंडिया में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर थे, जो कि अभी करेंट टाइम में 268 के करीब हैं मोबाइल फोन एंड एक्सेसरीज कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये बदलाव आया है पिछले 5-6 सालों में, इंडिया में काफी ग्रोथ आया है। और इतनी ज्यादा ग्रोथ मेरे को नहीं लगता कि कोई और इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई होगी। आज मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने कई लोगों से सुना होगा, लोगों को बात करते हुए, कि जो मोबाइल फोन्स है उसका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना होता है, वो तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडिया में तो बस असेंबलिंग होती है। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग के कई टेक्निकल टर्म होते हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसको कि हम बोलते हैं SKD, यानी सेमी नॉक्ड डाउन टाइप मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इस फोन पूरा ही बाहर से असेंबल किया जाता है, लेकिन फिर इसके सारे पार्ट्स अलग कर दिए जाते हैं और फिर इसे इंडिया इंपोर्ट कर लेता है और वापस से अपने लोकल प्लांट्स में इस फोन को ठीक ठाक से जोड़ लिया जाता है, यानी असेंबल कर लिया जाता है। ये प्रोसेस ज्यादातर 2014 के पहले चला करते थे। दूसरा जो सबसे बेटर लेवल की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको CKD बोलते हैं, यानी कंप्लीटली नॉकडाउन टाइप मैन्युफैक्चरिंग। इस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है,
इसमें जो सारे पार्ट्स होते हैं बाहर से ही लाए जाते हैं, पर इसकी जो असेंबली होती है वो इंडिया में होती है। और इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं, कुछ जो प्रोसेस होते हैं वो लोकल प्रोसेस होते हैं, मतलब लोकल प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। और ज्यादा ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अभी इंडिया में जो भी फोन मैन्युफैक्चरर होता है उसका 95% सीकेडी प्रोसेस को फॉलो करता है। और इसके अलावा नेक्स्ट लेवल का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें जो पार्ट्स है वो बाहर से लाए जाते हैं, कुछ पार्ट्स बाहर से लाए जाते हैं और कुछ पार्ट्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन इंडिया को इसमें अभी प्रोग्रेस करना बाकी है। कुछ पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया है, लेकिन वो छोटे मोटे पार्ट्स हैं। अभी भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे कि प्रोसेसर, डिस्प्ले, मेमोरी, सेंसर, ये सारे पार्ट्स बाहर से ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अभी मार्केट में एक बहुत ही बड़ा सेंटीमेंट उभर के आ रहा है, इंडिया वर्सेस चाइना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सोमी के केस में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है वो इंडिया में करती है। हाँ बिल्कुल, टेक्निकली सोमी जो भी मोबाइल निकालती है, जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है वो मेड इन इंडिया में काउंट होगा। इसके अलावा जैसे कि सोमी के जो R&D सेंटर है, जो प्रोडक्ट टीम है, वो भी इंडिया बेस्ड है। जो इंटायर लीडरशिप है सोमी के, वो सारे इंडियंस है। इसके अलावा 50,000 एम्प्लॉय सोमी में काम करते हैं, वो सारे इंडियन हैं। वो इंडिया को टैक्स पे करता है और फिर प्रॉफिट, काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसको इन्वेस्ट भी इंडिया में ही करता है। पर फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि कंपनी तो चाइनीज है और जो प्रोसेसर, डिस्प्ले, सेंसर, मेमोरी, ये भी इंडिया में बनना चाहिए। तो मोदी जी से कह के बनवा देते हैं, क्योंकि मोदी जी इतने पॉपुलर हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हैं और इतने कुशल नेगोशिएटर हैं। फिर दिक्कत कहां आती है? मोबाइल इंडस्ट्री में ये सारा खेल प्रोसेसर, सेंसर, मेमोरी और डिस्प्ले पर आकर रुक जाता है, और खास करके प्रोसेसर और डिस्प्ले पर, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट हार्डवेयर माने जाते हैं। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक प्रोसेसर बनाने में आती है। प्रोसेसर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यानी फैब यूनिट चाहिए होता है, जो इंडिया में नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो हमारे इसरो में एक फैब यूनिट इस्तेमाल होता है वो 200 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर चलता है। और आज के जो करंट स्टैंडर्ड में किसी भी प्रोसेसर को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो फैब 3 नैनोमीटर की होनी चाहिए। यहां पे एक बात बता दूं, जितना नैनोमीटर कम होगा उतना एफिशिएंट होगा, उतना बेटर होगा। यानी 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी आज के टाइम में, आज के कंपेटिटिव इन्वायरमेंट्स में प्रोसेसर बनाने के लिए इस्तेमाल में की जाती है, जिसकी कॉस्टिंग करीब 23 बिलियन US डॉलर के करीब है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में देखें तो 1,72,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एक 3 नैनोमीटर के फैब यूनिट बनाने के लिए। अगर हम 2019 की जो FDI की बात करें तो 49 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री वर्टिकल्स, यानी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से लेके डिफेंस तक जितने भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुए थे वो 49 बिलियन का US डॉलर के करीब हुआ था। और यहां पे एक छोटा सा 3 mm का फैब यूनिट्स बनाने में करीब इतने पैसे लग जाते हैं, 23 बिलियन US डॉलर लग जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इंडिया में 100% मेक इन इंडिया फोन नहीं बनते। ये इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है कि वर्ल्ड के कुछ गिने चुने देश में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चाइना हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया, जापान और US। बस इन्हीं कंट्री में इसका इस्तेमाल होता है।
अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री में कंपटीशन लेवल क्या है, कितना ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में। तो ये इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव के साथ साथ अल्ट्रा लेवल का मतलब कंपटीटिवनेस है। इस इंडस्ट्री में हर एक फ्रंट पे कंपटीशन है। अगर एक कोई नई मोबाइल कंपनी ढेर सारे पैसे लगाकर मार्केट में उतरती है तो उसको बहुत सारे लेवल पे कंपीट करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके फोन के सारे फीचर्स अच्छे होने चाहिए। अगर एक भी फीचर इधर उधर हुआ ना तो मार्केट खुलने से पहले ही वो आउट हो जाएगा। और दूसरा, आज के टाइम में हर एक मोबाइल फोन कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो नई कंपनी को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना होगा और उसके साथ साथ अपने आप को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो ये इसमें एक इनोवेशन भी एक बड़ा फैक्टर होता है। आप इंडियन कंपनी को भूल जाओ, आप थोड़ी देर के लिए इंडियन कंपनी को भूल जाओ। हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि कौन कौन से देश मोबाइल फोन बनाते हैं। तो गिने चुने देश ही बनाते हैं, जैसे कि चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे देश ही मोबाइल फोन्स बनाते हैं। आपको मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि मोबाइल फोन्स बनाना आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। आप देखिए जो बड़े बड़े देश भी हैं जैसे कि रसिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इन कंट्री ने भी अपने अपने देश में जो 100% इंडिजीनियस मोबाइल फोन्स नहीं बना पाते। ये भी जो कंपोनेंट्स है बाहर से ही लाते हैं, बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें तो वो भी इस इंडस्ट्री में आने से डरते हैं। आप इंडिया के बारे में छोड़ दीजिए, लोग बात करते हैं कि क्यों इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जैसे कि मुकेश अंबानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, टाटा कर सकती है, महिंद्रा कर सकती है। तो इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा डिलेमा है, इसमें काफी ज्यादा हाई रिस्क है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए डरते हैं। इंडियन कंपनी की छोड़े हम बड़े बड़े कंपनीज के बारे में और भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अमेजन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट वैल्यूएशन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेजन ने अपना फायर फोन लॉन्च किया था। यह फोन पूरे तरीके से फ्लॉप हो गया। आप सोच लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के साथ मिलकर काफी लंबे समय तक ट्राई करा इस इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए, फिर भी वो अनसक्सेसफुल रहा, एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल। गूगल भी काफी टाइम से कोशिश कर रहा है, गूगल। उन्होंने अपने क्वालिटी, अपना फोन का जो क्वालिटी है वो तो अच्छा कर लिया, लेकिन इनका मार्केट शेयर काफी कम है, बहुत कम मार्केट शेयर है। और अगर हम फेसबुक की बात करें तो भैया ये पहले ही समझ गए थे कि इनको समझ में आ गया था कि ये इतना आसान नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि अब हार्डवेयर को छोड़ो, हम सॉफ्टवेयर में ही पैसे बना लेते हैं। तो इस वीडियो से आपको यह समझ में जरूर आ गया होगा कि मोबाइल फोन बनाना सिर्फ इंडिया के लिए ही मुश्किल नहीं है। जैसे कि इंडिया में 100% मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स नहीं बनते हैं, कंपोनेंट्स बाहर से खरीदे जाते हैं। आज पूरी दुनिया के लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए बड़े बड़े कंट्रीज भी 100% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्री में नहीं कर पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।